नमस्ते बच्चों, आप सभी अच्छे हैं ना? हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 8 टॉपिक कर्ण का अध्ययन कर रहे थे। पिछले क्लास में भाग 1 और भाग 2 में हमने अध्याय में आने वाले प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय और कठिन शब्दों के अर्थ को जाना था। अब यहाँ पाठ या कथा की शुरुआत करते हैं। आप सभी भी अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलकर पाठ सामने भी रखिएगा और साथ ही साथ सुनने का क्रम जारी रख पाठ को चित्र सहित समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुंती पुत्र 5 पांडव हैं। पांडव ने सबसे पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। पहले जान लेते हैं कि अस्त्र शस्त्र क्या है। यह एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग शब्द हैं। अस्त्र क्या है? अस्त्र यानी हथियार। पर कैसा हथियार? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जिसे आप इंग्लिश में मिसाइल कह सकते हैं। अस्त्र किसी मंत्र, तप या जप करते हुए जब किसी हथियार को हाथ से दूर फेंका जाए तो वह अस्त्र कहलाता है। जैसे पुराणों में ब्रह्म अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, धनुष बाण भी एक प्रकार का अस्त्र है, जहां मंत्र जाप करके इसे छोड़ा जाता है। शस्त्र क्या है? शस्त्र यानी भी हथियार है। इंग्लिश में इसे वेपन कह सकते हैं। पर कैसा हथियार? हाथ से चलाए जाने वाला हथियार। पुराणों में शस्त्र उन्हें कहा जाता है जो हाथ में पकड़ते हुए चलाए जाते हैं। अस्त्रों की तरह इन्हें दूर नहीं फेंका जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि तलवार, गदा, त्रिशूल, जिसे हम हाथ से पकड़कर चलाते हैं। पांडव और कौरव ने पहले कृपाचार्य से, बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में या विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। निपुणता यानी किसी विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना। जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उनके कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। कौशल यानी उनके अंदर जो स्किल्स है उनका प्रदर्शन यानी दिखाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह यानी एक शुभ आयोजन या जलसा। और उस समारोह में सारे नगरवासी आए थे। सारे नगरवासी समारोह को देखने आए थे। उस समारोह में तरह तरह के खेल हुए। सभी राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर पर थी। किस बात की प्रतिस्पर्धा थी? कि सबसे बढ़कर निकलने की, है ना? प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता या फिर हम उसे कंपटीशन भी कहते हैं। तो प्रतियोगिता का अर्थ है किसी काम में किसी को मात देना या हरा देना, है ना? या वह स्थिति जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं। समारोह में तरह तरह के कई प्रकार के खेल दिखाए गए। हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे आगे निकल जाए। एक प्रकार का होड़ था आगे निकलने का। तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन, उसका कोई सानी ना था। सानी ना था मतलब अर्जुन के कोई बराबर ना था। अर्जुन से कोई श्रेष्ठ ना था, क्योंकि अर्जुन बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे। अर्जुन ने
धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। धनुर्विद्या में अर्जुन की अद्भुत चतुरता को देखकर समारोह में उपस्थित सभी दर्शक यानी देखने वाले और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए यानी आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल करके दिखाया। इस कमाल को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन, क्योंकि दुर्योधन पहले ही पांडव से ईर्ष्या या जलन करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन का कमाल देखकर दुर्योधन का मन जो है और भी ईर्ष्या से भर गया, मतलब जलने लग गए या उनको जलसी होने लगी। अभी खेल हो ही रहा कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यहाँ कुछ शब्द आए हैं, हम उसे जानेंगे। रंगभूमि के द्वार पर, रंगभूमि यानी नाट्यशाला या रंगशाला जहां पे कला का प्रदर्शन किया जाता है। खम ठोकते का मतलब है ताल ठोकते हुए। रोबीला और तेजस्वी, रोबीला यानी रौबदार, तेजस्वी यानी बुद्धिमान या तेजवान युवक अपनी मस्तानी चाल यानी मस्ती में चलने वाली चाल से चलते हुए आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। और यह युवक कोई और नहीं था। कौन था? अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अधिरथ कौन? अधिरथ धृतराष्ट्र का सारथी। अधिरथ सारथी यानी रथ को चलाने वाला सारथी, अधिरथ नाम था उसका। तो अधिरथ द्वारा पोषित यानी पाला हुआ या जिसका पालन पोषण किया गया है। तो वह पुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण कौन था? कुंती के विवाह के पूर्व, मतलब जब कुंती अविवाहित थी तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और सामाजिक लांछनों, लोकलाज व अपमान से बचने के लिए कुंती ने उस छोटे से बालक को एक पेटी में रखकर रात के समय गंगा नदी के जल में बहा दिया। वह छोटा सा बालक गंगा नदी के जल में बहता हुआ अधिरथ को मिला। अधिरथ जो कि धृतराष्ट्र का सारथी था। अधिरथ उस समय गंगा नदी के तट पर घोड़ों को पानी पिला रहे थे। उस समय उसकी नजर उस बालक पर पड़ी और अधिरथ क्योंकि निसंतान थे, इसलिए उस बालक को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। और इस प्रकार अधिरथ और राधा के द्वारा उस छोटे से बालक का लालन पालन किया गया या उसकी पालना की गई और उसका नाम रखा गया कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी।